चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे तुम्हें यूपीएससी क्लियर करना हो, सिलेक्ट होना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि आईआईटी और नीट की तैयारी ना बेटा ऐसा नहीं है कि आखिरी के 7 दिन में कर देंगे और मैं तुम्हें बता दूंगा कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये नहीं चलता वहाँ पे। सीरियस तैयारी, कॉम्पिटिशन की तैयारी, 1% बच्चा सिलेक्ट होता है। 1% बच्चा सिलेक्ट होता है बेटा। जब तक तुम्हारी जिंदगी में तुम वहां तक नहीं पहुंच जाओगे जहाँ तुम्हारी नौकरी लगनी है, जहाँ तुम पैसे कमाने, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें बिलियनर बनना है, तब तक तो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, वहां तक तो मैं साथ हूँ और हम ऐसे लड़ेंगे भी। मन में डर लग रहा है यार, कोई 2 चैप्टर भी ऐसे नहीं है जो मेरे स्ट्रांग हो, मेरे को किसी तरह से पासिंग नंबर आ जाए। ऐसे जितने भी बच्चे हैं ना जिनको इस टाइम डर लग रहा है, नैया डूबने वाली है, और जिसने पढ़ रखा है वेल एंड गुड, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो भाई इतना तो पढ़ ही सकता है कि कम से कम आप 7 आवर सोइए। 7 आवर आप सो गए बेटा। अभी भी रिमेनिंग कितना टाइम है आपके पास जीवन में? अभी भी रिमेनिंग कितना टाइम है आपके पास एक दिन में? 8 आवर है। अब इस 8 घंटे में से बेटा आपको 7 घंटे टारगेट करना है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा। 3 PM से पहले ले लेता हूँ 6 PM, फिर 6 PM से 9 PM, फिर उसके बाद 9 PM से ले लेंगे 11 PM, क्योंकि 11 बजे अपन सो गए हैं और सुबह अपने को 6 बजे उठना है। 7 घंटे की नींद देख रहे हो। अब 3 से 6 कितना समय है बेटा आपके पास? 3 आवर्स। पढ़ेंगे कितना हम? 2 आवर आउट ऑफ 3 पढ़ लिया यहाँ पे। फिर 6 से 9 कितना समय है? 3 आवर्स। कितना पढ़ेंगे बेटा? फिर से 2 आवर आउट ऑफ 3 यहाँ पे भी पढ़ लिया। फिर 9 से 11 कितना समय है इस बार? 2। इस बार पूरा 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 2 आवर आउट ऑफ। अब मुझे पता है इन सब में आपको अपना खाना पीना सब मैनेज करना पड़ेगा। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो आपके शेड्यूल में सोशल मीडिया के लिए, दोस्ती यारी के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत जगह है। अगर बेटा आपके सपने छोटे हैं, अगर आपका एम छोटा है, अगर आपका एम बड़ा है तो कोई जगह नहीं। इतना रिगरस शेड्यूल फॉलो करने के बाद 2, 4, 2, 6 तब जाके बेटा आप स्टडी कर पाओगे। सब बहुत डिफिकल्ट चीजें बता रहे हो तो बेटा ऐसा आपको लगता है, ऐसा नहीं है। कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं? 1.5%, 1%। ये सिलेक्शन है बेटा बच्चों का। फाइनली जाके आईआईटी ले लो या नीट ले लो, 1.5% से ज्यादा सिलेक्शन नहीं है बेटा। अगर 100 में से 1 या 2 बच्चा सिलेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोसेस होगा वो बहुत केक वॉक तो होगा नहीं, बहुत आसान। ये सारे नियम कानून जो फॉलो करे और लास्ट में उसका पेपर वाले दिन किस्मत भी ठीक हो, भगवान भी साथ दे, वो जाके बेटा सिलेक्ट होता है। तो ये तो है बेटा, ये तो सच्चाई। पर आपके लिए कमाल की बात ये है कि ये सारे रूल्स डिकोड हो गए हैं। आपके पास फॉर्मूला है। कितने बच्चों के पास ये फॉर्मूला ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या करना। अभी भी समय है, एकदम डट के मेहनत करनी है। जो टॉपिक्स नहीं आए हैं उनको कवर कर लेंगे। बहुत मेहनत की तुमने इस साल, बहुत ज्यादा मेहनत की। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े जिन्होंने ये बोला कि हमारी हालत बिल्कुल खराब थी। बहुत से ऐसे कमेंट्स मैंने यूट्यूब पे देखे। मतलब ये ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्हें लग रहा था वो फेल हो जाएंगे। बेटा एक चीज एकदम ध्यान से सुन लो, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। 50 रैंक, 100 रैंक, इस तरह की डबल डिजिट, सिंगल डिजिट सब रैंक्स आपको मिलेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ IITians एंड डॉक्टर्स। आप सुनते होगे ना कि कोई भैया या दीदी है वो बता रहे हैं कि मैं इस टाइम एम्स दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, मैं IIT बॉम्बे में पढ़ रही हूँ, मैं IIT बॉम्बे में पढ़ रहा हूँ, मैं IIT दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। सिलेक्ट होना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि IIT और नीट की तैयारी ना बेटा ऐसा नहीं है कि आखिरी के 7 दिन में कर देंगे और मैं तुम्हें बता दूंगा कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये नहीं चलता वहाँ पे। सीरियस तैयारी, कॉम्पिटिशन की तैयारी, 1% बच्चा सिलेक्ट होता है। 1% बच्चा सिलेक्ट होता है बेटा। 20 लाख बच्चा बैठेगा और लास्ट में सरकारी सीट 40,000। 20 लाख बच्चा एग्जाम देगा, 40,000 के पास गवर्नमेंट सीट होगी और इसके अंदर रिजर्वेशन वगैरह बाकी चीजें भी होंगी। IIT की बात करूं बेटा तो लगभग 12 से 14 लाख बच्चा एग्जाम देने जाएगा और गवर्नमेंट सीट की बात करूं तो 20,000 के बाद आपकी सीट्स कुछ बचती नहीं IIT की। चलो मैं NIT वगैरह भी ला लूं तो 50,000 के बाद वहां भी खेल खत्म सारा। तो आप समझ लो 1% का सिलेक्शन रेशियो वाला गेम है यहाँ पे। 1% में आप टॉप पे जगह पे पहुंचने वाले हो। तो ये कॉम्पिटिशन टफ होने वाला है और ये कहने वाली बात नहीं है। कोटा की क्लासरूम्स के अंदर 1.5 लाख 2 लाख देखने के बाद बच्चे घुस पाते हैं क्लास में। कोटा के बड़े बड़े कोचिंग में घुसने के लिए बच्चे को 1.5 से 2 लाख रुपए देना पड़ता था सिर्फ एंटर करने के लिए। हॉस्टल की फीस अलग, पढ़ने के लिए बच्चा 3-3 लाख रुपए खर्चा करता था। तो आप बड़ी बड़ी कोचिंग में देखते हो ना जहाँ सिलेक्शन हो रहा है। सबसे खतरनाक सीरियस कहानी है IIT और नीट की। मैं आपसे कहूंगा ट्राई करने का समय नहीं है, 1% सिलेक्शन रेशियो है। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ ना कि आपको जहाँ जाके आपने मोहल्ले में जाके किसी से पूछ लेना, स्कूल में जाके किसी पूछ लेना, छोड़ के आना है यार। तो ये कॉन्फिडेंस है। चलो मास्टर तुमको कहेगा अलविदा। सर अलविदा मत कहो सर। अलविदा तो क्या, अभी तो तुमको मेरे साथ रहना ही है। जब तक तुम सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक तुमको मेरे साथ रहना है। देखो जब तक मैं तुमको किसी अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचा दूंगा, चाहे वो IIT का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे तुम UPSC क्लियर करना हो, जब तक तुम्हारी जिंदगी में तुम वहां तक नहीं पहुंच जाओगे जहाँ तुम्हारी नौकरी लगनी है, जहाँ तुम पैसे कमाने, जहाँ तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, जहाँ तुम्हें बिलियनर बनना है, तब तक तो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, वहां तक तो मैं साथ हूँ। लेट्स टारगेट 100 by 100। इससे 1 नंबर कम नहीं। ये आखिरी हमारी आखिरी जंग है और हम ऐसे लड़ेंगे भी। अभी कोई भी आगे हो, अंत में मैं ही जीतेगा बेटा। वो अंत आ गया। अब हमें जीत के, लड़ के, इस जंग को लास्ट में जीत के खुशी से वापस आना है।